जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी में इस वक्त दिल्ली से लेकर पंजाब तक जबरदस्त हंगामा चल रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता दिल्ली में और पंजाब में सिख धर्म का अपमान करने को लेकर फंसे हुए हैं, आरोप झेल रहे हैं, नोटिस मिल चुका है, पेशी हो रही है। दिल्ली में आतिशी मरलीना और पंजाब में खुद भगवंत मान मुख्यमंत्री, उनके ऊपर भी सिख धर्म का अपमान करने का आरोप लगा है और उनकी श्री अकाल तख्त के सामने पेशी हुई है। भगवंत मान जो पिछले कुछ समय से खुद धर्म आधारित राजनीति कर रहे थे, उन्होंने अकाली दल पर आरोप भी लगाया कि गुरु ग्रंथ साहिब के कई रूपक गायब थे जिन्हें एसआईटी ने ढूंढा। फिर बलिदान दिवस पर पहुंचे हुए थे श्रीनगर, जहां पर नगर कीर्तन किया, फिर आनंदपुर साहिब आए, वहां पर भी कुछ फैसले लिए कि कुछ किलोमीटर तक मीट की दुकानें बंद रहेंगी। लेकिन वहीं दिल्ली में इनकी पार्टी बलिदान दिवस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं होती है। तो इनका ये दो रूप दिखते हैं, जगह बदल जाती है, बलिदान दिवस के लिए सम्मान भी बदल जाता है। तो यहाँ पर ये इतने दिनों से ये सब कर रहे थे, पर अब जो इन्होंने कुछ बयान इस बीच दिए, जैसे गोलक सिद्धांत पर, दसवंध सिद्धांत पर, जिसे श्री अकाल तख्त ने कुछ गलत माना, सिख सिद्धांतों के खिलाफ माना, तो इन्हें पेशी के लिए बुलाया था। ये नंगे पांव पहुंचे और ये अपने अब बयान जो दिए थे, इन्होंने उस वीडियो था इनका, इन्होंने कहा कि नहीं, मेरा अपमान करने का कोई इरादा नहीं था, मैं कोई इसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन अब श्री अकाल तख्त तय करेगा कि भगवंत मान ने जो किया वो सही किया, नहीं किया, सजा मिलेगी। कुछ इनको जैसे कि गुरुद्वारे में कुछ सेवा करने के लिए कुछ सजा दी जा सकती है, लेकिन इससे मैसेज जरूर चला जाएगा कि भगवंत मान ने अपमान किया है, अगर श्री अकाल तख्त इस फैसले पर पहुंचता है तो यहाँ भी अभी इनकी सांसें अटकी हुई हैं और पूरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं, हम तो पूरी तरह से पालन कर रहे हैं, श्री अकाल तख्त को तो मैं कैसे चुनौती दे सकता हूं, मैं तो नंगे पांव पहुंचा था, मैं तो 1 घंटा पहले पहुंचा था। अब ये सब बीच बचाव करने की अपनी कोशिश में लगे हैं। अब वहीं पर आतिशी मरलीना, वो पूरी तरह गायब है, पटल से गायब है। आतिशी मरलीना ने जिस दिन से विधानसभा में बोला है, जिसके बाद बीजेपी ने आरोप लगाया है कि आतिशी ने सिख गुरुओं का अपमान किया। उन्होंने, जैसा कि बीजेपी का आरोप है, उन्होंने कहा जब बलिदान दिवस पर चर्चा हो रही थी और ये लोग प्रदूषण पर चर्चा की मांग कर रहे थे, तब आतिशी ने बीच बीच में बोलते बोलते बोला कि कुत्तों का सम्मान करो, गुरुओं का सम्मान करो। ऐसा बीजेपी का आरोप है और बीजेपी के वीडियो में ऐसा सबटाइटल में लिखा है कि भी उन्होंने ऐसा बोला है। हालांकि आम आदमी पार्टी इससे इंकार कर रही है, पर बोला है या नहीं ये तो जांच होगी। पर आतिशी मरलीना तब से गायब है। उनको विधानसभा में बुलाया गया कि आइए आप यहाँ पर अपनी तरफ से बयान दीजिए, सफाई दीजिए, नहीं आई। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने बुलाया था, लेकिन जब वो नहीं पहुंची तो स्पीकर ने ये मामला विशेषाधिकार समिति को दे दिया और विशेषाधिकार समिति ने अब आतिशी मरलीना को दिया है नोटिस कि 19 तारीख तक लिखित में जवाब दीजिए इस विषय पर। अब उन्हें बताना ही पड़ेगा मैंने बोला है या नहीं। अब सोशल मीडिया पर लिखकर काम नहीं चलेगा, वो झूठ सच वाला वीडियो बना दिया, लिख दिया, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसकी पूरी तरह से जांच होगी और आपका पक्ष क्या है आपको बताना पड़ेगा। आप आए मीडिया में, बोले कि नहीं जी मैंने नहीं बोला, लेकिन गायब है। और अब स्थिति ये है कि बीजेपी के नेताओं ने लापता के पोस्टर निकाल दिए हैं। कपिल मिश्रा ने एक पोस्टर लेकर आए थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें लिखा था लापता, आतिशी मरलीना का फोटो था। इनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने भैया गायब कर दिया है, कि इन्होंने ऐसा बयान दिया, अब मीडिया के सामने ना पड़े, इसलिए आतिशी मरलीना को बिल्कुल अंडरग्राउंड होने के लिए बोल दिया गया है। तो आतिशी मरलीना आए, सामने आए और अपना पक्ष रखे। अब ऐसे जब कोई व्यक्ति गायब हो जाता है तो फिर उसकी सच्चाई पर तो संदेह होता ही है। अगर आपने सच बोला है तो आपको सबके सामने बताने में क्या समस्या है, ये सवाल तो सामान्य तौर पर उठता है। आप आती, जो भी बोलती, जांच क्या होती वो बाद में बात होती, लेकिन आप गायब हैं, आपकी पार्टी बैकफुट पर है। और फिर अरविंद केजरीवाल पंजाब की पुलिस का, पंजाब की कोर्ट का इस्तेमाल करके दिल्ली के मामले में दखल दे रहे हैं। इन्होंने किया क्या, इन्होंने जालंधर में केस दर्ज कर दिया कपिल मिश्रा के खिलाफ। जालंधर पुलिस ने आनन फानन में पंजाब के सारे मामले छोड़कर आतिशी मरलीना के वीडियो पर इन्होंने फॉरेंसिक जांच करा ली और बता दिया जी वीडियो तो गलत है, आतिशी ने नहीं बोला है, कपिल मिश्रा ने फेक वीडियो डाला, एफआईआर कर दो और इस मामले को दर्ज कर लो। अब जब यहाँ पर दिल्ली में स्पीकर के पास मामला पहुंचा कि आपने, कपिल मिश्रा मंत्री हैं, दिल्ली में विधायक हैं, उनके खिलाफ आप ऐसे केस दर्ज नहीं कर सकते। आतिशी के खिलाफ क्यों नहीं केस दर्ज हो रहा है? क्योंकि वो कैबिनेट दर्जा हासिल है, विपक्ष की नेता है, विधायक है।
तो उनके खिलाफ ऐसे दर्ज नहीं हो सकता। इन्होंने कपिल मिश्रा के खिलाफ कर दिया, तो फिर स्पीकर ने पंजाब पुलिस को नोटिस भेजा कि आप जवाब दें, क्या आपने जो ये फोरेंसिक जांच कराई, क्या आपने दिल्ली विधानसभा से ओरिजिनल फुटेज ली थी, आपने कैसे जांच कर ली कि ये सही है कि गलत है? ओरिजिनल तो आपने देखी नहीं, और आपने एक मंत्री के खिलाफ दिल्ली के मामले में आपने एफआईआर दर्ज कर ली है, किस आधार पर कर ली है? अब यहाँ के डीजीपी को, जालंधर में पंजाब में डीजीपी को, स्पेशल साइबर सेल के स्पेशल डीजीपी को और साथ ही पुलिस कमिश्नर को भेजा गया है नोटिस। और इस पर पंजाब पुलिस ने इनसे, जालंधर पुलिस ने इनसे मांगा कि हमें 10 दिन का समय दे दीजिए जवाब देने के लिए, लेकिन स्पीकर ने कहा कि नहीं, आपको 48 घंटे में ही जवाब देना होगा। 72 घंटे शायद कर दिया गया था, तो इनके पास भी 16 तारीख तक का समय है, फिर जवाब इन्हें देना ही पड़ेगा। अब जब स्पीकर ने राहत नहीं दी तो अरविंद केजरीवाल, और इन्हीं का ही दिमाग, पंजाब तो भगवंत मान के दिमाग से थोड़ी चल रहा है, वो तो अरविंद केजरीवाल के और सिसोदिया के दिमाग से चल रहा है। तो ये लोग तुरंत पहुंच गए जालंधर कोर्ट में। ये वही हो रहा है जो आपने भी पश्चिम बंगाल में देखा, ममता की पुलिस, कोर्ट में ममता के लोग जिन्होंने हंगामा किया, ममता बनर्जी के लोग, अब यहाँ पर केजरीवाल कर रहे हैं। जालंधर कोर्ट ने मामला सुना, एकदम तुरंत मामला सुना और कहा कि नहीं जी, वीडियो तो भैया फर्जी है, पुलिस के मुताबिक सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इसको हटा दिया जाए। अब अपना ये छुपाने के लिए, या कहे कि इसमें अपने आप को खुद क्लीन चिट दे दी, मतलब ये इस तरह से समझिए कि खुद ने ही किया काम, खुद ने ही जांच कराई, खुद ने ही खुद को क्लीन चिट दे दी। ये कुछ ऐसा मामला इनकी पार्टी में चल रहा है, और जालंधर कोर्ट के जरिए आदेश दिलवा दिया कि भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाए, जबकि यहाँ विशेषाधिकार समिति इस मामले को देख रही है। हालांकि जो दिल्ली में मामला चल रहा है, जो जांच चल रही है, वो अपनी जगह चलेगी और अतिशी मरलीना को 19 तारीख को जवाब देना ही पड़ेगा, लिखित में बताना पड़ेगा कि उन्होंने बोला है या नहीं, उनका स्टैंड क्या है। और इसके बाद विशेषाधिकार समिति एफआईआर की इजाजत दे सकती है, एफआईआर के लिए आदेश दे सकती है। फिर दिल्ली पुलिस एफआईआर करेगी और जांचेगी कि ये जो वीडियो है, असली वीडियो में क्या था, सोशल मीडिया के वीडियो में क्या है, और अतिशी ने बोला है या नहीं बोला है। और उसके आधार पर इनकी मांग तो ये भी हो रही है कि इनकी सदस्यता खत्म कर दी जाए। हालांकि वो बहुत दूरगामी चीज है, उसके लिए तो साबित होना पड़ेगा कि इन्होंने बोला क्या है, और फिर मामला कोर्ट में जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अतिशी तो फंसी है ही, साथ ही अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति में पंजाब में पुलिस वालों को भी फंसा दिया है। जवाब उन्हें देना है, एक्शन उनके ऊपर हो सकता है। अब इसके बाद स्पीकर देखेंगे कि क्या कानूनी तरीका है, अगर डीजीपी के जवाब से संतुष्ट नहीं होते हैं तो यहाँ अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी, इनका जो पंजाब में इन्हें चुनाव जीतना है, और ये जो इनको इस तरह की राजनीति करनी है, धर्म आधारित राजनीति करनी है, तो ये बचे रहे, कवर अप हो सके, इसके लिए पंजाब पुलिस, पंजाब में कोर्ट, सबको ये लोग घसीट चुके हैं। इसीलिए तो इन्हें पुलिस चाहिए थी, दिल्ली में तो मांग रहे थे, इसीलिए पुलिस। भगवंत मान अलग फंसे हुए हैं। तो इनकी पार्टी जो इस वक्त इन दिनों बड़ी आक्रामक थी, प्रदूषण से लेकर दूसरे मुद्दों पर, इनकी फिसलती हुई जबानों ने, दोनों के साथ यही है, भगवंत मान और अतिशी मरलीना, अगर इन्होंने बोला है तो ये फिसलती हुई जबानों ने पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।